पुकारा। प्यार को दिल से जीता जाता है, जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। ये बात कितनी सच है आज साबित हो गई जब निखिल और कविता प्यार के क्यूट से बंधन में बंध गए। निखिल और कविता कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज के फेस्टिवल्स में निखिल मिस्टर फ्रेशर और कविता मिस फ्रेशर बनी। तभी से दोनों में जान पहचान बढ़ी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये तो हुआ निखिल और कविता का इंट्रोडक्शन। मैं हूं वो कड़ी जिसके थ्रू आप तक निखिल और कविता की ये प्रेम कहानी पहुंचेगी। निखिल के दिल में कविता के लिए दोस्त से बढ़कर फीलिंग्स पनपने लगी थी। जी हाँ, निखिल को कविता से प्यार हो गया था। हर हिंदी फिल्म की तरह आखिर लाइफ भी तो एक फिल्म ही है। निखिल से रहा नहीं जाता और वैलेंटाइंस डे के दिन वो डिसाइड कर लेता है कि वो कविता को अपने दिल की बात बता देगा। निखिल कविता को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। हाय कविता, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। थैंक्स निखिल, लेकिन तुमने पहले तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। क्या बात है? अरे नहीं, वो पहले कभी कहा नहीं, पर तुम तो हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। अच्छा निखिल, ये बताओ, फोन पे तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। क्या बात है? कविता, पहले प्रॉमिस करो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? बुरा क्यों मानूंगी? बोलो ना, क्या बात है? कविता, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स राइट? तो क्या हम अपने रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं? I mean, कविता, आज के दिन वैलेंटाइंस डे पे आई वांट टू कन्फेस समथिंग। कविता, आई एम इन लव विथ यू, आई रियली डू। दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगी मुझसे? निखिल, वी आर गुड फ्रेंड्स, दैट्स फाइन, बट सॉरी, आई डोंट फील द सेम एज यू डू। ठीक है कविता, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आई मीन, नो इश्यूज। आई थिंक आई शुड मेक अ मूव नाउ। बाय निखिल। बस फिर क्या था, निखिल ने सोचा कि अगर वो कविता से दूर चला जाए तो शायद वो उसे भूल पाएगा, और इसीलिए वो शहर छोड़कर कहीं और चला गया। अब ना तो उसकी कविता से बात होती थी और ना ही वो उसे मिल पाता था। वो दुखी था और कविता की खुशियों के लिए वो दुख झेल रहा था। दिन महीने बने और महीने साल में बदल गए। कविता ने निखिल की एब्सेंस को बहुत मिस किया। उसको निखिल की हर बात याद आती और वो बहुत रोती। कविता शायद जानती ही नहीं थी कि उसको निखिल से प्यार हो गया था। कहते हैं ना, कभी कभी लोगों के चले जाने पर ही उनकी कीमत का एहसास होता है। एक दिन अचानक कविता निखिल से मिलने आ जाती है। अपने सामने कविता को देखकर निखिल की आंख भर आती है। कविता कहती है, मैंने ना क्या कह दिया? तुम तो मुझे छोड़कर ही आ गए। मेरी खुशी के लिए खुद को इतना दुख दिया तुमने। तुम्हारी कविता ने तुम्हें कितना मिस किया जानते हो? पर जानती हूँ तुमने मुझे मुझसे कहीं ज्यादा मिस किया होगा। सॉरी निखिल, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। पर देर से ही सही, मुझे ये एहसास हो गया है कि यू आर द वन निखिल। I love you too. I love you too. कविता, कविता, आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैं इतने दिन कैसे रहा। कविता, कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा कविता। तो ये थी निखिल और कविता की स्वीट सी लव स्टोरी। इस हैप्पी एंडिंग का रीजन ये है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे जाने देना चाहिए। अगर वो लौट कर आता है तो मतलब वो आपके लिए ही बना था, और अगर वो लौट कर नहीं आता तो समझ लीजिए कि वो तो कभी आपके लिए बना ही नहीं था। प्यार को बांध कर या जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। अगर किसी को जीतना है तो प्यार से जीतो, जैसे निखिल ने कविता का प्यार जीता। जाइए आप भी किसी को प्यार करिए और कहकर देखिए उन्हें। जाइए आप भी जिसे प्यार करते हैं कह दीजिए उनको जाकर कि यू आर द